अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 60 है। वो कहता है आरएलसी सीरीज सर्किट है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और पीक ईएमएफ दे दी है 45 वोल्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी है। टाइम 0.422 मिली सेकेंड है। हमसे वो पावर मांग रहा है जिसपे एनर्जी जनरेटर सप्लाई करेगा, वो पावर मांग रहा है जो जिससे कैपेसिटर चेंज करेगा, वो पावर मांग रहा है जिससे इंडक्टर चेंजिंग करेगा, वो पावर मांग रहा है जिससे एनर्जी डेसिपेट होगी रजिस्टर में। फिर वो कहता है क्या ये सम इक्विवेलेंट होगा जनरेटर वाली पावर के या उससे मुख्तलिफ होगा? ये जो पावर डेसिपेशन निकालनी है तो हम जानते हैं आई बराबर होता है आई एम ओवर जी के, सारी वैल्यूज पता है। अब इसमें मैक्सिमम करंट निकाला जा सकता है, 45 वोल्ट भी पता है, रजिस्टर भी पता है, ओमेगा एल ओमेगा सी, तो 1.93 एम्पेयर आ जाएगा मैक्सिमम करंट। अब जनरेटर की अगर हम बात करें, पहले फेज एंगल भी देख लेते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर है, ओमेगा एल डी सारी वैल्यूज पता है, तो ये सारे का tan इनवर्स निकालेंगे तो 46.5 डिग्री आ जाएगा। पावर जनरेटर की बात करें तो हम कहेंगे E इंटू टी, ईएमएफ उसने हमें दे दी थी, देन टाइम आपके पास हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस आएगा तो ओमेगा टी माइनस 5। अब आपके पास ईएमएफ के लिए भी हम वैल्यू डाल देंगे, पी की ईएमएफ पता है, ओमेगा पता है, टाइम पता है। इसी तरह फेज निकाल लिया था, फेज कांस्टेंट वो माइनस कर देंगे, रेडियन डिग्री में था रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 41.4 वाट के करीब आपके पास जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब देखते हैं कैपेसिटर के गिर्द। कैपेसिटर के गिर्द हम जानते हैं कि भाई पाई बाय 2 का डिफरेंस आता है करंट के साथ, तो मैंने माइनस पाई बाय 2 कर दी, लैग कर रही होती है वोल्टेज, तो आपके पास इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, साइन की जगह ये कॉस में शिफ्ट हो जाएगा। अब VC को हम I ओमेगा DC लिखा जा सकता है यहाँ से, तो I भी पता है, ओमेगा D भी पता है, C भी पता है। अब ये सारी वैल्यूज को लेके जब मल्टीपल करेंगे हम इस सारे के साथ, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये I और VC आ जाएगा। तो I भी पता है, VC भी पता है, उस सारे को कम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो माइनस I मैक्सिमम स्केयर 2 ओमेगा DC साइन 2 ओमेगा D माइनस 5। सारी वैल्यूज को पता था, सारी वैल्यूज को प्लेस कर दिया इस सारे के अंदर, तो ये आपके पास माइनस के 17 वाट आ जाएगा। इंडक्टर के लिए पी होता है रेट एनर्जी की जो चेंज आएगी आपके पास 1/2 एल आई स्केयर, इसे एल आई डी आई ओवर डी टी के बराबर लाया जा सकता है। अब आपके पास आई भी है, डी आई ओवर डी टी को डिफरेंशियल कर लेंगे तो ये 1/2 ओमेगा डी एल आई मैक्सिमम स्केयर साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब सारी वैल्यूज इसकी भी पता है, ओमेगा भी पता है, आई भी पता है, एल भी पता है, साइन के सदस्य से 44.1 वाट इंडक्टर में आ जाएंगे। रजिस्टर की बात करें तो सिंपल आई स्केयर आर है, तो आई भी पता है, आर भी पता है, सारी वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर लिया, 14.4 वाट आ जाएगा। अब साबित करना है कि भाई ये सारे बराबर थे, तो कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को जब हम सम करेंगे तो ये 41.5 वाट आएगा। ये उतना ही था जितना जनरेटर ने प्रोड्यूस किया, जो शुरू में हमने निकाल लिया था, जनरेटर ने भी तकरीबन तकरीबन इतना ही प्रोड्यूस किया था। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई वो सम उसके बराबर ही आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।